हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने बताया भी कैसे हैं आप लोग। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है ये वर्ल्ड लिटरेचर का है, डे 4 है। और इसमें आप लोग जो आप क्लास देखेंगे ये लाइव क्लास है। और लाइव क्लास में यानी कि मैं कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ ये DSSB KVS वगैरह की जो है वो लाइव क्लास है हमारी, जो शाम को 4 बजे चलती है। और इसमें आप लोगों को आप जो देखेंगे ये बिल्कुल अनएडिटेड चीज़ है कि जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, उन्हें क्या बताती हूँ, ये आप ये मान के चलिए कि ये बेसिकली ये क्लास का कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पर ये दिखाने के लिए है कि भाई क्लास में किस तरीके से और क्या चीज़ पढ़ाई जाती है। ये नोट्स हमारे स्टूडेंट्स के पास रहते हैं और उनको जो है ये क्वेश्चंस वगैरह भी उनके पास हैं, ये वाले क्वेश्चंस जो है सब चीज़ उनके पास रहती है। तो आप लोग इसे ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्लासेस जो हैं वो चलती हैं और क्या जो है मैं इसमें पढ़ाती हूँ किस तरीके से। तो वर्ल्ड लिटरेचर डे 4 है। इसके अलावा दोज हु आर इंटरेस्टेड इन UPLT बैच नया बैच मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग मार्च में जो लोग LT में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 7895937338 पर कॉल करके जो है हमारे ऐप के बारे में जानकारी ले सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये है आपका UPLT का न्यू पेड बैच स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। और जो है इसके बाद अब आपका जो आज का है DSSB TGT PGT LT ग्रेड GIC मेंस TGT नेट KVS NVS वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश है। एक्चुअली बेसिकली ये होना ये चाहिए वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश। तो वर्ल्ड इंग्लिश लिटरेचर नहीं, वर्ल्ड लिटरेचर इंग्लिश। आप आगे से जो है करेंगे तो ठीक से बनाइएगा, वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश। तो ये जो है ये डे 4 है जो अब हम शुरू करेंगे। इसमें मैंने एंशिएंट राइटर्स को लिया है। अब आप देखेंगे इस पर कंटेंट है और कंटेंट के साथ ही उनके क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। तो बस थोड़ी देर में आप लोग को जो है वो लाइव क्लास आप लोग देखेंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एंशिएंट यूरोपियन राइटर्स, यानी कि ग्रीक राइटर्स लिए हैं मैंने 3, एस्किलस, यूरिपिडस एंड सोफोक्लीज। और सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम एस्किलस से स्टार्ट कर रहे हैं। एस्किलस से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी जो मतलब जीवन और मरण जो दिया हुआ है, ईयर ऑफ बर्थ एंड जो डेथ है, ईयर ऑफ डेथ जो है 523 BC एंड 456 BC। एज यू वेरी वेल नो कि BC में उल्टा चलता है। तो 523 में ही वॉज बॉर्न, 523 BC एंड इन 456 BC ही डाइड, एस्किलस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस्किलस जो है ही वॉज एन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्किलस जो है ना वो एक ग्रीक ट्रेजेडियन थे। आपको पता है कि ट्रेजेडी जो है ना वो जितने भी लिटरेचर में जितनी भी फॉर्म्स हैं, जितने भी जॉनराज हैं, उनमें जो ट्रेजेडी है वो सबसे सुप्रीम इम्पॉर्टेंस की मानी जाती है। तो सबसे सुप्रीम इम्पॉर्टेंस की क्या मानी जाती है? ट्रेजेडी मानी जाती है। एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट भी दिया है कि इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीट एंड सीरियस एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो जो ये जो थे ये ग्रीस के ये थे ट्रेजेडियन थे, ये ट्रेजेडीज लिखा करते थे और एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे। पहली बात तो एस्किलस कौन थे? ये एक ग्रीक ट्रेजेडियन थे। ये वो पहले व्यक्ति थे जिनके ही इज ऑल्सो द फर्स्ट जिनके प्लेस आज भी, यानी कि इतने साल बीत गए, हजारों साल बीत गए, आज भी इनके प्लेस सरवाइव करते हैं, यानी कि आज भी इनके प्लेस हैं। लोग इन्हें रोल मॉडल मानते हैं और इनके प्लेस से जो है वो मतलब बहुत से लोगों ने प्रेरणा, बहुत से राइटर्स ने प्रेरणा लेके प्लेस लिखे भी हैं। और इसके भाई ये 3 हैं, एस्किलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडस। ये 3 जो हैं ग्रीक राइटर्स हैं जिनके प्लेस आज भी सरवाइव करते होंगे तो बहुत, मगर ये जो 3 हैं ये अभी भी इनके प्लेस आज भी हजारों साल बाद भी सरवाइव करते हैं। ही इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ ट्रेजेडी। फादर ऑफ ट्रेजेडी किसे कहा जाता है? एस्किलस को कहा जाता है फादर ऑफ ट्रेजेडी। देखिए एस्किलस से ही हम पढ़ रहे हैं, एस्किलस को कहा जाता है द फादर ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जिन्होंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी, जिन्होंने ये बताया, तो उन्होंने जो है इन्होंने एरिस्टोटल के हिसाब से जो मतलब सबसे जो सबलाइन चीज़ है
वो क्या है, ट्रेजेडी। तो अरिस्टोटल ने कहा कि एक्सपेंडेड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्लेज, कि उन्होंने अपने प्लेज में कैरेक्टर्स की संख्या बढ़ा दी टू अलाउ कन्फ्लिक्ट अमंग देम। आपको पता है ट्रेजेडी का एक पार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट, जितना ज़्यादा जो है विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो या वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो, उससे ही ट्रेजेडी जो है स्पिरिट निकल कर आती है ट्रेजेडी की। तो उन्होंने कहा कि एस्केलस ने अपने प्लेज में कैरेक्टर्स की संख्या बढ़ा दी जिससे कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो, ठीक है। और वेयर एज कैरेक्टर्स प्रीवियसली हैड इंटरेक्टेड अलॉन्ग, और वेयर एज कैरेक्टर्स प्रीवियसली, और इससे पहले कैरेक्टर्स जो हैं वो कोरस के साथ, कोरस वो हुआ करती थी बैंड ऑफ सिंगर्स जो कि आने वाले प्ले में क्या होने वाला है उसके बारे में बताया करती थी। प्रीवियसली एक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो कोरस के साथ भी इंटरेक्ट किया करते थे। ओनली 7 ऑफ हिज एस्टिमेटेड, 70 से 90 के बीच में प्ले लिखे हैं। ही रॉट ऑन एन अप्रॉक्स 70 to 90 प्लेस, लेकिन आज कितने प्ले सर्वाइव करते हैं, ओनली 7। और इनमें भी इसमें भी प्रोमेथ्यूस बाउंड, एक आपको पता है प्रोमेथ्यूस बाउंड एस्केलस ने लिखी है, इसके ऊपर शेले ने एक जो है एक ड्रामा जो है वो लिखा है प्रोमेथ्यूस अनबाउंड। तो इसके बारे में कहते हैं कि प्रोमेथ्यूस जो बाउंड है, पता नहीं इन्होंने लिखा है नहीं लिखा, लेकिन जो शैली है लिखने की, द वे ऑफ राइटिंग, बहुत कुछ जो है वो लगता है कि जैसे एस्केलस का ही लिखा हुआ ये प्ले है। और विच सम बिलीव टू बी रिटन, कुछ लोगों का मानना है कि ये एस्केलस ने लिखा है, कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद एस्केलस के बेटे यूफोरियन का लिखा हुआ है, एस्केलस के बेटे यूफोरियन का लिखा हुआ है। ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट टू प्रेजेंट प्ले एज ट्रायोलॉजी, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रायोलॉजी के रूप में, ट्रायोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड जो प्लेज होते हैं, कि कहानी जो है वो आगे कंटिन्यूड हो जाती है। तो ये जो है वो पहले, मतलब इतने हजारों साल पहले, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अपने प्लेज को ट्रायोलॉजी के रूप में जो है वो दिखाया। और ये मतलब एंशिएंट एग्जाम्पल्स में उन्हीं का प्ले है जो सर्वाइव करता है। द पर्शियंस इज द ओनली सर्वाइविंग, उनका एक प्ले है पर्शियंस इज द ओनली सर्वाइविंग क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी, जो कि एक ग्रीक ट्रेजेडी है। क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी का मतलब होता है जो ग्रीक ट्रेजेडी के जितने भी यूनिटीज़ को फॉलो करे, यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड जो प्लेस को फॉलो करे, उसे कहा जाता है। और ये जो है हमें जो पर्शियंस जो प्ले है वो उस समय के समाज के बारे में हमें जानकारी देता है कि हाउ पीपल लिव्ड इन दैट टाइम। ऑरेस्टिया इज अक्लेम्ड बाय, इनका एक प्ले है ऑरेस्टिया, और ये जो प्ले है ये आज के राइटर्स के द्वारा बहुत इसको पसंद किया जाता है ऑरेस्टिया को, ये इन्हीं का प्ले है ऑरेस्टिया। द इंस्क्रिप्शन, उनकी जो ग्रेवयार्ड है यानी कि जो उनका कब्रगाह है उस पर इंस्क्रिप्शन यानी कि जो इबारत लिखी हुई है उस पर लिखा हुआ है द पर्शियंस 472 BC, यानी कि पर्शियंस कब लिखी थी, 472 BC में, 7 अगेंस्ट थीब्स 407 में, सप्लायंट्स 463, ऑरेस्टिया, ट्रायोलॉजी एंड प्रोमेथ्यूस बाउंड जिसकी ऑथरशिप जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो ये उनके ग्रेवयार्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारा अभी जो है अब हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक बार जो मैंने पढ़ाया, एक बार सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक बार दोबारा से देख लीजिए, बिकॉज अभी मैं इसको भेजूंगी। सबसे पहले एक एक पॉइंट जो है मैं बताती हूँ। एस्केलस कौन से ट्रेजेडियन थे, ग्रीक ट्रेजेडियन थे। वो पहले व्यक्ति थे जो जिन 2-3 लोगों के प्लेज आज भी हैं, एस्केलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडस। उनको फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। एरिस्टोटल के अनुसार उन्होंने संख्या कैरेक्टर्स की बढ़ा दी। उनके 70 से 90 के प्लेज के बीच में केवल कितने प्लेज जो हैं वो बचे हुए हैं, ओनली 7 जो हैं वो प्लेज बचे हुए हैं। अगर उनका जो प्ले जो है प्रोमेथ्यूस बाउंड, ये शायद उनके बेटे यूफोरियन ने लिखा था। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रायोलॉजी के रूप में प्लेज लिखे। उनका जो वर्क है ऑरेस्टिया, ये एक एंशिएंट एग्जाम्पल है। ऑरेस्टिया जो है वो ट्रायोलॉजी का एग्जाम्पल है। पर्शियंस जो है वो उस समय के ग्रीक कल्चर के बारे में बताता है। आज भी ऑरेस्टिया को लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये जो नेक्स्ट लाइन है
कि ओरेस्ट्रिया जो है ट्रायलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेजेडीज। ओरेस्ट्रिया में ट्रायलॉजी में 3 जो ट्रेजेडीज है कौन सी हैं? आर्गिमेनन, द लिबेशन बियरर्स एंड द ह्यूमेनाइड्स। ये ट्रेजेडी जो है वो कहानी किसकी कहती है? एगेमेनन किंग की कहानी कहती है, जो कि किंग ऑफ आर्गोस था। और एरिस्टोटल ने ये क्लेम करा है कि एस्केलस एडेड द सेकंड एक्टर ड्यूट्रागोनिस्ट टू द ग्रीक स्टेज, कि सेकंड एक्टर यानी कि प्रोटैगनिस्ट के बाद ड्यूट्रागोनिस्ट जो है वो किसने ऐड करा है? ये ग्रीक स्टेज में एस्केलस ने। सेकंड एक्टर का मतलब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जिसमें आप ये मान के चलिए कि देखिए प्रोटैगनिस्ट होता है जो मुख्य कलाकार होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक और सेकंड कैरेक्टर दैट इज ड्यूट्रागोनिस्ट, ये इसको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसे जाता है? एस्केलस को। अगर यहाँ तक ये पॉइंट्स क्लियर हो तो लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस, उसके बाद हम ग्रीक राइटर्स के दूसरे राइटर पर हम लोग जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि व्हाट वी शुड स्टडी और हमें कितना पढ़ना है और कितना जो है छोड़ना। अब इनकी एक एक चीज़ को नहीं करेंगे। अगर यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं तो लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, रेडी? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। एवरीवन मेरे को बुक दे देना वाली, सभी लोग। यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का हैं? चलिए, तो मैं जरा साइड में हो जाती हूँ। हो सकता है मेरी सिर्फ आवाज़ आए, मैं ना दिखूँ तो नहीं, मैं दिखूँगी। हैं ये क्वेश्चंस फर्स्ट कैरेक्टर ने प्ले करा है राखी। अब राखी को लग रहा होगा यार ये मैडम पहले पढ़ा देती तो है ना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, एस्केलस बिलोंग टू विच कंट्री डिड एस्केलस बिलोंग? एस्केलस बिलोंग टू, yes, that is Greece. Aeschylus belonged to Greece. Was very good. Apart from Aeschylus, what are the names of other 2 tragedians? What are the names of other 2 tragedians? Aeschylus के अलावा और 2 tragedians के क्या नाम हैं? नहीं, चल पागल ना हो तो, वो फिलोसोफर है एरिस्टोटल। Euripides and Sophocles. Euripides and Sophocles, yes. Who is regarded as the father of tragedy? Who is regarded as the father of tragedy? नीचू करिए बॉम्ब जैसे। Who is regarded as Aeschylus? बिल्कुल सही। How many plays of Aeschylus still survive? अभी उन्होंने जितने प्लेस लिखे थे उनमें से कितने? वेरी गुड, 7 प्लेस। वेरी गुड। विच प्ले टेल अबाउट द ग्रेशियन कल्चर ऑफ विच प्ले ऑफ एस्केलस टेल्स अबाउट ग्रेशियन कल्चर? द पर्शियंस, yes, that is the Persians. Very good. यस, दैट इज द पर्शियन। अगर तुम स्पेलिंग गलत भी लिख रहे हो ना तो कोई बात नहीं, मुझे पता है इतनी जल्दी स्पेलिंग तो याद नहीं होगी। ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर मैं थोड़ा ठीक करवाना चाहूँगी क्योंकि मुझे ये लग ही रहा था द इंस्क्रिप्शन ऑन हिज ग्रेवयार्ड सिग्निफाइज वाला जो है, क्योंकि मुझे लगा कि इस पर अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। मैं उसको ठीक करवाती हूँ। अभी टाइप करने में हमारे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी है। अभी एक मिनट है। विच प्ले हैज ट्रायलॉजी? विच प्ले हैज ट्रायलॉजी? तो उसमें ओरेस्ट्रिया, यस, दैट इज ओरेस्ट्रिया। ठीक है, ओरेस्ट्रिया बिल्कुल सही। अब एक चीज इसमें जो है मुझे थोड़ा ठीक करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर अपने आप ही ठीक कर देती हूँ। ये यहाँ से है, यहाँ से ये 2 लाइंस मिक्स हो गई हैं तो मेरे को इसको ठीक करना पड़ेगा। मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा ये किसी के ग्रेवयार्ड पर ये सब चीज़ें क्यों लिखी होंगी, मगर जो है वही मेरे से भी थोड़ा सा हो गई दिक्कत।
तो मैं इसको ठीक करती हूँ। वाह, याद हो गया तुम्हें तो। देखो, द इंस्क्रिप्शन, इसे तो मैं ठीक करके भेजूंगी तुम्हें, वैसे ऐसे ही नहीं भेज दूंगी। ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑन हिज ग्रेवयार्ड signifies belonging to the city। ये है सही। वो पता नहीं क्या लिखा हुआ था, belonging to the city, कि उनके जो इंस्क्रिप्शन है उनके ग्रेवयार्ड पर, यानी कि उनकी ग्रेव पे जो इंस्क्रिप्शन यानी कि इबारत लिखी हुई है उस पर लिखा है बिलोंगिंग टू द सिटी, कि ही बिलोंग टू सिटी। थोड़ा सा मुझे भी गड़बड़ लग रही थी। बिलोंगिंग टू द सिटी का मतलब होता है होते हैं ना उनके, जब कब्र, राइटर्स क्या, जो भी जिनको जब दफनाया जाता है, जैसे अगर आप लोगों ने सुना हो कीट्स की जो जब कीट्स की डेथ हुई तो एपिटैफ लिखा हुआ है कि कीट्स ने खुद ही ये लिखवाया था, हेयर लाइज द वन हुज नेम इज रिटन इन वाटर, कि यहाँ वो सो रहा है जिसका जो नाम पानी पे लिखा है ना। तो इसी तरीके से इनके जो कब्र पे ये लिखा हुआ था बिलोंगिंग टू द सिटी, मतलब ही वॉज सो मच इन द सिटी लाइफ कि ही रॉट अबाउट सिटीज़, कि उन्होंने ग्रीक कल्चर और ग्रीक चीज़ों के बारे में लिखा, तो उनके उस पर एपिटैफ ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है बिलोंगिंग टू द सिटी। ठीक है, बाकी जो वो ये दो लाइंस मिक्स हो गई हैं उसमें यहाँ उनकी 7 ट्रेजेडीज़ के नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी 7 ट्रेजेडीज़ जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं। तो ये थी आपकी द पर्शियन, 7 अगेंस्ट थीब्स, द सप्लायंस, ऑरेस्ट्रिया और प्रोमेथ्यूस बाउंड। तो प्रोमेथ्यूस बाउंड जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोमेथ्यूस बाउंड पर एक वर्क जो है वो एक इंग्लिश राइटर ने लिखा है। क्या नाम है उस इंग्लिश राइटर का जिसने प्रोमेथ्यूस बाउंड को अपना वो मानकर एक वर्क लिखा है? क्या नाम है उस वर्क का? यस, दैट शेले एंड पीबी शेले, और उनके वर्क का नाम प्रोमेथ्यूस अनबाउंड है। उनके वर्क का नाम है प्रोमेथ्यूस अनबाउंड। तो ये हुआ हमारा पहला जो वर्क था दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो अब ये बताओ, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, बेहतरीन। अब ये बताओ, अगर यहाँ तक ये क्लियर है तो हम दूसरे राइटर पर चलते हैं और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। देखो देखो आप लोग भी पहली बार पढ़ रहे हैं और इसको मतलब मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो सकता है आप ये लोग जो है पढ़ चुके हो, मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी कुछ लाइव वर्ड्स हैं, कुछ है उसमें, तो मैंने कहा एक पढ़ा कर उसका बीच में रिवीजन करा कर फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगी, वरना उससे पहले नहीं बढ़ने की बिल्कुल भी। तो पहले एक राइटर पढ़ाओ, उसके बाद उसके वर्ड, उसके इसमें क्वेश्चन, क्योंकि ये जो राइटर्स हैं इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी मैंने छांटे हैं जो भी आप करके मैं आपको अभी आपसे ही सॉल्व करवाऊंगी। तो अब चलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छा लगा, मज़ा आया, है ना। मैं अपने आप ही कहती रहती हूँ मज़ा आया मज़ा आया, अब पता नहीं तुम्हें आया नहीं आया मज़ा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ठीक है ठीक। अब नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे जो राइटर हैं हमारे, सोफोक्लीज। ये 497 से 406 BC तक के थे। सोफोक्लीज जो हैं जिनके ये भी एक ऐसे राइटर थे जिनके प्लेज को आज भी लोग जो इंग्लिश राइटर्स हैं या विभिन्न कंट्रीज़ के जो राइटर्स हैं वो सोफोक्लीज की ट्रेजेडी को मॉडल मानकर ट्रेजेडीज़ लिखते हैं। तो ही इज़ ऑल्सो फादर ऑफ ट्रेजेडी, तो माना जाता है एस्किलस को, लेकिन ये भी एक महान ग्रीक ट्रेजेडियन थे जिनके प्लेज आज भी सरवाइव करते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 123 प्लेज लिखे, लेकिन इनके भी केवल 7 ही प्लेज जो है सरवाइव करते हैं। 7 नंबर ना हो गया, ऐसा हो गया जैसे 7 नंबर 7 की पनौती हो गई। 120 उन्होंने 70 से 90 के बीच में लिखे हैं एस्किलस ने, और ही रॉट 123 प्लेज, और 123 प्लेज में से ओनली 7 सरवाइव। ठीक है, और दे आर कौन कौन से प्लेज हैं इनके? अजैक्स, एंटिगोने, द विमेन ऑफ ट्रैकीज, इडिपस द किंग, इलेक्ट्रा, फिलोस्टेस एंड इडिपस एट कॉलोनस। ये 7 प्लेज हैं इनके, दोबारा से देख लीजिए। अजैक्स, एंटिगोने, द वुमेन ऑफ ट्रैकीज,
इडिपस, इलेक्ट्रा एंड ये जो हैं आपके 7 प्लेज हैं। इनकी सबसे फेमस जो प्ले है, जो आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, द मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज ऑफ सोफोक्लीज फीचर इडिपस। इडिपस को इंग्लिश में जो मीनिंग होता है, इडिपस रैक्स, इडिपस, और इसको इडिपस का एक और मीनिंग होता है इडिपस स्वॉलन फुट। ठीक है, इडिपस स्वॉलन फुट भी इसका, इडिपस का जो रियल मीनिंग है, आप लोगों ने अगर कहीं पे कुछ देखा हो एनवीएस वगैरह में इस तरीके का, इडिपस का मतलब क्या होता है, तो अगर इडिपस का मतलब ना पता हो तो लोग वही समझते हैं इडिपस द वन हु किल्ड हिज फादर लेयर्स एंड मैरिड हिज मदर, वो नहीं है। इडिपस जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है दैट इज स्वॉलन फुट, सूजे हुए पैरों वाले को बोलते हैं इडिपस। तो ये जो है इन्होंने ये लिखा था। और एंटीगने, ये जो है थीबन प्लेस का, प्लेस ऑफ थीब्स के प्लेस जो हैं वो कहे जाते हैं, यानी कि ग्रीक प्लेस जो हैं वो कहे जाते हैं। हालांकि एक प्ले जो है एक्चुअली ईच प्ले वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द, भाई ये जो दोनों ये जो प्लेज हैं, हर प्ले टेट्रालॉजी का पार्ट था। टेट्रालॉजी यानी कि 4 प्लेज का एक पार्ट था, लेकिन बाकी के अब खो गए हैं। सोचो अगर वो जिंदा होते वो प्लेस भी, तो तुम्हें कितना पढ़ना पड़ता और मज़ा भी आता। वैसे चीज़ें अच्छी लगती हैं ये, लेकिन ये एंटीगने और जो आपका इडिपस है, ये शायद टेट्रालॉजी के पार्ट्स हैं, मगर इनके बाकी के हिस्से जो हैं वो खो चुके हैं। तो एक बार हम लोग फिर दोबारा से देखते हैं कि मैंने जो आपको भी बताया कि सोफोक्लीज जो हैं वो भी एक ग्रीक ट्रेजेडियन है। सोफोक्लीज ने अपने लाइफ में 123 प्लेज लिखे। बचे कितने अभी तक? अब भाई हजारों साल बाद भी 7 प्लेज का बचे रहना बहुत बड़ी बात है। और उसमें से अजैक्स, एंटीगोने, ये सब उनके प्लेज हैं। उनका जो मोस्ट फेमस प्ले है वो एंटीगोने और उनका है इडिपस। इडिपस का जो लिटरल मीनिंग है, उसका मीनिंग क्या होता है? द स्वॉलन फुट। स्वॉलन फुट उसका एक एक्चुअल मीनिंग होता है। और इन्होंने जो प्लेज लिखे हैं, ये प्लेज जो हैं, हाँ ये वही अंजलि है, वही वाला है, ठीक है। और इसमें और इन्होंने जो लिखे हैं ये प्लेस टेट्रालॉजी का पार्ट है, मगर वो बाकी के हिस्से अब खो चुके हैं। ही ऑल्सो डेवलप्ड हिज कैरेक्टर्स। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को ग्रेटर एक्सटेंट देन अर्लियर प्ले राइट्स, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को और भी महान तरीके से जो है वो डेवलप किया है। मतलब एस्केलस से भी ज़्यादा बेटर तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को जो है वो डेवलप किया है। और आज के समय में उनके जो 7 सर्वाइविंग प्लेज हैं, उनमें से केवल 2 की ही डेट हम बता सकते हैं। एक है ये फिलोक्स्टेस ऑफ 409 BC एंड इडिपस एट कॉलोनस 401 BC। तो यहाँ से इसके बाद इनकी जो मतलब 7 में से इन्हीं 2 की डेट्स जो हैं वो कंफर्म वो की जा सकती हैं कि ये तब लिखे गए थे। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स इनमें होंगे जिससे ये पता चलता है कि 409 BC एंड 401 BC में ये लिखे गए थे। थीबन प्लेज, जो थीबन प्लेज हैं इनके, ये 3 प्लेज हैं। इडिपस द किंग ऑल्सो कॉल्ड, इसके ना कई सारे नाम हैं। इडिपस द किंग, इडिपस टायरेनस और लैटिन टाइटल है इडिपस रैक्स। 3 नाम है इसके, इडिपस द किंग, इडिपस टायरेनस और लैटिन टाइटल है इडिपस रैक्स। तो 3 टाइटल है इसके। टेट्रालॉजी का मतलब होता है 4 प्लेस की सीरीज। जैसे ट्रायलॉजी 3 प्लेस की सीरीज होती है ना ममता, टेट्रालॉजी 4 पे, टेट्रा पैक होता है ना 4। टेट्रालॉजी मीन 4 प्लेस की जो सीरीज होती है, कहानी कंटिन्यूड 4 प्लेस में रहती है, उसे टेट्रालॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो इडिपस एट कॉलोनस, इडिपस द किंग के 3 नाम है, इडिपस टायरेनस और इडिपस रेक्स, इडिपस एट कॉलोनस एंड एंटीगोने। ये इनके थीबन प्लेज हैं। थीबन प्लेज इनके 3 हैं, इडिपस द किंग, इडिपस एट कॉलोनस एंड एंटीगोने। ये तीनों प्लेस जो हैं वो थीब्स के बारे में बताते हैं। किंग इडिपस के भाई ग्रीस का ही, थीब्स के बारे में बताते हैं, भाई इडिपस का जब राज हुआ था उसमें। और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सोफोक्लीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द 3rd एक्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2nd एक्टर कौन लाए थे? एस्केलस। और 3rd एक्टर को लाने का श्रेय किसे जाता है? सोफोक्लीज को। यानी कि 3rd एक्टर टू ग्रीक स्टेज वो है ट्राइटागोनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट। और उसमें आपका फर्स्ट कैरेक्टर तो वो नहीं है। 2nd कैरेक्टर को लाने का श्रेय एस्केलस और 3rd कैरेक्टर को लाने का श्रेय जाता है
एस्केलस को जाता है। इडिपस की कहानी आप लोगों ने वो कि भी इडिपस जो है जब उस जगह का जन्म हुआ था तभी एक भविष्यवाणी हुई थी कि वो अपने फादर लेयस को मारेगा और अपनी मदर से शादी करेगा। उसके फादर ने उसे छुड़वा दिया था बाहर और मगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उसको जो है जब जिस लोगों ने उसे पाला था, जिस पड़ोसी राज्य ने बताया, और वो जब आ रहा था तो ही एक्सीडेंटली किल्ड हिज फादर। और वो उसके बाद उसने एक गंभीर अपराध करा, हालांकि अननोइंगली करा, कि उसने जो है क्योंकि वो डिजीज राजा की पत्नी थी तो उसने अपनी ही मदर से जो है शादी करी। और इस शादी की वजह से एक जिसे कहते हैं इंसेस्ट, ये इंसेस्ट यानी कि आपसी संबंध, मतलब आप परिवार में फिजिकल रिलेशन जो है उसको कहा जाता है इंसेस्ट। तो ये एक आगे चलकर ये एक साइकोलॉजिकल टर्म बन गया और जिसे कहा जाता है इडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी कि इफ़ अ बॉय इज़ सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज मदर तो उसको जो है वो एक साइकोलॉजिकल जो टर्म दिया गया दैट इज़ इडिपस कॉम्प्लेक्स। और ये इडिपस कॉम्प्लेक्स जो टर्म है ये यूज़ करा है D.H. लॉरेंस, जो कि 20th सेंचुरी राइटर हैं, मॉडर्न एज के राइटर हैं। उन्होंने इसको यूज़ करा है अपनी नॉवल सन्स एंड लवर्स में, उन्होंने इसे यूज़ किया क्योंकि एक साइकोलॉजिकल टर्म है तो उन्होंने इसे जो है वो यूज़ किया है। तो अब मुझे ये बताइए कि किसने जो है यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो मुझे आज्ञा दे, तो मैं आप लोगों से फिर एक क्विक रिवीजन कराऊंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। पहले मैं पॉइंट्स दिखाऊंगी, लेकिन पहले भाई मुझे पता है मेरे बेचारे बालकों पे इतना अत्याचार नहीं करूंगी मैं, पहले सारी चीज़ दिखाऊंगी। वैसे तो ये सारी चीज़ मेरे बालकों को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी है ना मेरे प्यारे प्यारे बालकों को आई हैव टू शो ईच एंड एवरीथिंग। पॉइंट्स देखते हैं। ये एस्केलस और यूरिपिडेस के साथ के ही ये महान एक ट्रेजेडियन है। इन्होंने 123 प्लेस लिखे हैं, 7 ही सर्वाइविंग हैं। इनके जो 7 प्लेस हैं ये जो है प्लेस हैं। इन्होंने जो मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज़ हैं जो जिसमें सोफोक्लीज की जो मोस्ट फेमस हैं वो इडिपस के नाम जो हैं ये आपका इडिपस है जिसको कहा जाता है स्वॉलन फुट, और नेक्स्ट है एंटिगने। ये थीबन प्लेस के नाम से जाने जाते हैं, थीब्स यानी कि थीब्स रीजन के प्लेस हैं। और हर प्ले जो है वो टेट्रालॉजी का पार्ट था, मगर अब बाकी के हिस्से खो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने ये जो कैरेक्टर्स हैं वो एस्केलस से ज़्यादा अच्छे से डेवलप करे हैं। और इन्होंने इनके जो जिनकी डेट बताई जा सकती है जिन प्लेस की, वो है आपके फिलोक्टिटिस एंड इडिपस एट कॉलोनस। उनके जो थीबन प्लेस हैं यानी कि जिनकी जो बैकग्राउंड है वो थीब्स है, उसमें 3 प्लेस हैं। इडिपस द किंग, जिसके अन्य नाम जो हैं वो इडिपस टायरनस, और लैटिन टाइटल है इडिपस रेक्स, और इडिपस एट कॉलोनस एंड एंटिगने। ये तीनों प्लेस की जो थीम है वो थीब्स के से संबंधित है और ये किंग इडिपस के राज्य के बारे में बताते हैं। एरिस्टोटल के हिसाब से सोफोक्लीस ने स्टेज पर तीसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा था जिसे ट्राइटागोनिस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग पहले एक बार एक क्विक क्वेश्चन का वो क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना यूरिपिडस के बारे में। तो एक क्विक रिवीजन जो है वो लेते हैं। इफ़ यू आर रेडी तो एक क्विक रिवीजन जो है हम ले रहे हैं। रेडी? वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी प्लेस डिड सोफोक्लीस राइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ? कितने प्लेस? वाह वाह वाह। कई 123, कोई 127 और कोई सिर्फ 23। 123 प्लेस लिखे हैं। He wrote 123 plays. Now the next question is, what is the meaning of Oedipus? What is the meaning of Oedipus? Swollen foot. Which play has 3 names? Which play has 3 names? Oedipus. Yes, that is Oedipus. बिल्कुल सही। और हाँ जी, इडिपस। बाकी के मैं एक काम करती हूँ, मैंने ये कुछ क्वेश्चंस इसके बना ही रखे हैं। वो क्वेश्चंस आपके इससे आप क्वेश्चंस करिए, उन क्वेश्चन से भी आप लोगों को बहुत अच्छा सा जो है वो लगेगा कि हाँ भाई हम जो हैं
क्वेश्चन बढ़िया कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। चलो बताओ, ये रहे आपके क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और इनके जवाब देते जाओ। सोफोक्लीज वॉज वन ऑफ द ग्रीक राइटर्स ऑफ ट्रैजिक प्लेज, कॉमिक प्लेज, लिरिक्स, एपिक्स। क्वेश्चन का वो ऑप्शन देखिए और मुझे जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, दैट्स ए। लेट मी हैव माई स्टाइलस एज वेल। ठीक है, मैं अगर इधर को खड़ी हो रही हूँ तो अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है? मैं इधर को खड़ी हो जाऊँ तो कट तो नहीं रहा? ये है ट्रैजिक प्लेस, ठीक है जी। तो ये है आपका ट्रैजिक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ट्रैजिक प्लेस डिड सोफोक्लीज राइट? सोफोक्लीज के मतलब सर्वाइविंग प्लेस कितने हैं, कितने जो हैं सर्वाइविंग प्लेस जो है वो लिखे? यस, दैट इज भाई, नहीं ट्रैजिक प्लेस, सारे ट्रैजिक प्लेस लिख के सर्वाइविंग प्लेस हैं तो वो हैं आपके D7। नेक्स्ट, विच ऑफ हिज प्लेस बियर 3 टाइटल्स? इनमें से कौन से प्ले के 3 टाइटल्स हैं? दैट इज बी, इडिपस। एक टाइटल है इसका इडिपस टायरनस और लैटिन नाम इसका क्या है? व्हाट इज इट्स लैटिन टाइटल? इसका लैटिन टाइटल क्या है? लैटिन टाइटल भी बताओ इसका। इडिपस रेक्स, वेरी गुड मेरा होशियारो, वेरी गुड वेरी गुड। इडिपस एट कॉलोनस वॉज रिटन बाय, इडिपस एट कॉलोनस किसके द्वारा लिखा गया था? हु रॉट इडिपस एट कॉलोनस? That is A, Sophocles. Very good. That is Sophocles. Very good. Oedipus killed his father Laius and became the king of. अभी बताया था आपको मैंने कि ये प्ले कहानियाँ जो हैं वो कौन से रीजन पर आधारित हैं। तो ये Oedipus killed his father Laius and became the king of. That is C, Thebes. Very good. बहुत बढ़िया। What sin did he commit after killing his father? अपने फादर की हत्या करने के बाद उसने एक और सिन क्या कमिट करा, ये पूरी कहानी सुनाई थी। ही गॉट द प्रीस्ट किल्ड, ही मैरिड हिज मदर, ही सिड्यूस्ड हिज सिस्टर नन। वेरी गुड, दैट इज बी, ही मैरिड हिज मदर, उसने अपनी ही मदर से शादी करी थी। फ्रायड नेम्ड अ कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ एडिपस द किंग विच इज नोन एज। फ्रायड ने एक कॉम्प्लेक्स नाम दिया है, उस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? देखिए, दैट सी, दैट इज इडिपस कॉम्प्लेक्स, वो है इडिपस कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही जवाब। विच ऑफ D.H. लॉरेंस नॉवेल्स अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स? सन्स एंड लवर्स, विमेन इन लव, द प्लूम्ड सर्पेंट, लेडी चैटरलेज लवर। यस, दैट्स ए, सन्स एंड लवर्स। वेरी गुड। और ये एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द थीबन प्लेस रिटन बाय सोफोक्लीज? भाई उनके द्वारा लिखे हुए थीबन प्लेस कौन से हैं सोफोक्लीज के द्वारा? इडिपस द किंग, एंटिगने, इडिपस एट कॉलोनस, ऑल ऑफ द अबव। अरे भैया बिल्कुल सही जवाब, ऑल ऑफ द अबव। अब ये एंटिगने की कहानी वैसे तो मैंने आपको नहीं सुनाई है, लेकिन इसमें जो है व्हाट वाज द एंड ऑफ एंटिगने, द हीरोइन ऑफ सोफोक्लीज ट्रेजेडी एंटिगने, कि वो उसका एंड क्या होता है एंटिगने का, कभी ये फुर्सत में इसको कहानी ये भी सुनाऊंगी। शी वॉज मर्डर्ड, शी वॉज किल्ड एक्सीडेंटली, शी हैंग्ड हरसेल्फ। ये मैं ही बता देती हूँ, ये शी हैंग्ड हरसेल्फ। एंटिगने में जो एंड है इसका, उसमें हीरोइन जो है खुद को लटका लेती है, यानी कि आत्महत्या कर लेती है। तो दैट इज सी, शी हैंग्ड हरसेल्फ। भाई 9 क्वेश्चंस में से आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चन सही हैं। एंड हाउ डिड यू फील, अब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर राउंड अभी और भी है, तो आप मुझे बताइएगा। जितने मैंने 2 राइटर्स पढ़ाए उनके भी अभी इनके क्वेश्चन हैं। अब देखूँ इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं, अभी यूरिपिडस के क्वेश्चन हटा के उस पर आ जाती हूँ। कैसा लग रहा है, हाउ डिड यू फील? अब क्योंकि अभी 2 राइटर्स हैं, तो 2 ही राइटर्स के आपके जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भाई सच्ची जल्दी जल्दी बताओ, बाकी के भी आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए 16 से स्टार्ट करते हैं। एस्केलस वॉज, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, Aeschylus was a Latin dramatist, Greek dramatist, Italian dramatist, French dramatist. बिल्कुल सही जवाब है, that is Greek dramatist. Who is described as the father of tragedy? Who is described as the father of tragedy? That is C, Aeschylus. Who was the first dramatist to present plays as a trilogy? Who was the first dramatist to present plays as trilogy?
दैट इज ए एस्किलस। सोफोक्लीज ने थोड़ी करा था, बावली, एस्किलस ने करा था। नाउ विच ऑफ एस्किलस प्लेस कॉन्स्टिट्यूट द ट्रायोलॉजी ऑरेस्ट्रिया? इनमें से कौन से प्लेस जो हैं वो ट्रायोलॉजी बनाते हैं? एगमेनन, लिबेशन बियरर्स, ह्यूमनाइट्स, ऑल ऑफ द अबव। दैट्स दी ऑल ऑफ द अबव। चलो अब हम यहाँ पर रोकते हैं और आपसे अब पूछते हैं कि आपको जो है इसका यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, तो हाउ डिड यू फील, ये लेट मी नो अबाउट इट। और 1 मिनट दीजिए जरा। यूरिपिडस जो है वो एक ट्रेजेडियन थे क्लासिकल एथेंस के, और ये जो है अकॉर्डिंग टू सुडा आउट ऑफ 92 प्लेस बाय हिम, उन्होंने 92 प्लेस लिखे। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि भाई एस्किलस ने 70 से 90 के बीच में, सोफोक्लीज ने 123 और यूरिपिडस ने 92 प्लेस लिखे हैं, और उनमें से 18 या 19 ही प्लेस जो हैं वो सरवाइव करते हैं, जो सरवाइव मोर और लेस कंप्लीट, जो कुछ पूरे हैं, अधिक लगभग पूरे हैं। इन द हेलेनिस्टिक एज, अब आप ये वर्ड देख रहे होंगे हेलेनिस्टिक, ठीक है। ग्रीस का पुराना जो नाम था वो था हेलास, तो हेलेनिस्टिक स्पिरिट का मतलब होता है ग्रीक स्पिरिट, ठीक है। ग्रीस का पुराना नाम क्या था? हेलास। और जो 1 मिनट, मेरा माइक हो रहा है। ग्रीस का जो पुराना नाम था दैट वाज हेलास, और हेलेनिस्टिक एज का मतलब होता है कि हेलेनिस्टिक एज मतलब ग्रीक एज। ग्रीक एज, आप इसको वर्ड से कंफ्यूज ना हो जाइएगा, हेलेनिस्टिक का मतलब ग्रीक एज। इन द हेलेनिस्टिक एज ही बिकेम कॉर्नर स्टोन ऑफ एंशिएंट लिटरेरी एजुकेशन अलॉन्ग विद होमर, डेमोस्थनीज एंड मेनेंडर। कि भाई हेलेनिस्टिक एज में वो मतलब ग्रीक एज में वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और इतने ज़्यादा ही वॉज अपलॉडेड कि एंशिएंट लिटरेरी एजुकेशन के वो कॉर्नर स्टोन, यानी कि एक बहुत ही उन्होंने एक उच्च स्थान जो है, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा अपलॉड करते थे। होमर, डेमोस्थनीज और मेनेंडर, ये 3 भी ग्रीक है। होमर तो आपको पता ही है, ग्रीक पोएट है होमर, और इन्होंने जो है इनके साथ ये भी एक जो है एक एजुकेशन, ग्रीक एंशिएंट लिटरेरी एजुकेशन के कॉर्नर स्टोन बन गए थे। He also became the most tragic of poets. वो इतना मतलब उनको ये एक उपाधि मिली हुई है कि the most tragic of poets, कि वो poets में सबसे ज़्यादा tragic थे। हालांकि फादर ऑफ ट्रेजेडी जो है वो एस्किलस को माना जाता है, मगर उनको कहा जाता था ही वॉज द मोस्ट ट्रैजिक ऑफ पोएट्स, कि पोएट्स में जो सबसे ज़्यादा ट्रैजिक थे वो कौन थे? दैट वाज, ये इनका नाम क्या है? दैट इज़ यूरिपिडस। इनके जो वर्क्स हैं एल्सेस्टिस, मीडिया। मीडिया जो कहानी है वो उसकी है कि जिसमें एक जो वुमेन है वो अपने ही हस्बैंड से जो है बदला लेती है। And now the next one is Heraclidae, the Bacchae, the Trojan women, और इसके बाद यहाँ ऊपर है Hippolytus, Helen, Andromache, Hecuba, the Suppliants, Electra, Heracles, Phoenician women, Orestes। इनके वर्क का नाम है Orestes। वो एक, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, Orestes है इनके वर्क का नाम, और एक है इस इफिजीनिया एट ऑलिस, ये इनके वर्क्स हैं। आपको एक बार इनके वर्क्स को देखना है, और ये वर्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं ये मैं आप लोगों से कल पूछूंगी, जिससे कि आप लोग जो हैं इनको एक बार देख लें। और बस ये आज का सेशन जो है वो इतना ही था, कि जिसमें कि आप लोगों को ये सेशन जो है कि भाई 3 राइटर्स का जो सेशन है वो हमने रखा था। इसके कुछ मुझे क्वेश्चंस भी मैंने जितने कराए हैं उतने ही क्वेश्चंस थे इसके, अभी थोड़े से और भी हैं, वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को। और थोड़े से क्वेश्चंस हैं ही, वो भी कर लेंगे, ठीक है। नोट्स जो है अभी इसके बारे में मैं भी बताती हूँ। अब पहले मुझे यहाँ तक ये बताइए कि ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर हैं?